नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव में लालू फैमिली पीएम मोदी के खिलाफ विरोध की अहम धुरी बनकर उभरा है। पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने पीएम मोदी की फैमिली को लेकर सवाल उठाए तो गुरुवार को मीसा भारती ने कहा है कि अगर एनडीए सत्ता से बाहर जाती है और विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया सत्ता में आता है तो पीएम नरेंद्र मोदी को जेल भेजा जाएगा। मीसा भारती पाटलिपुत्र से आरजेडी के उम्मीदवार हैं। तेजस्वी यादव अपनी हर रैली में पीएम मोदी से तीखे सवाल भी पूछ रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी को निशाना बनाकर दागे गए इन दोनों ही मुद्दों को बीजेपी ने तुरंत लपक लिया है और हमलावर हो गई है। लालू यादव के पीएम मोदी के परिवार से जुड़े बयान को तो बीजेपी ने अभियान ही बना दिया और बीजेपी के दिग्गज नेता स्वयं को मोदी का परिवार बताने लगे। इन नेताओं ने मोदी के परिवार शब्द को अपने सोशल मीडिया अकाउंट में अपने नाम के साथ जोड़ लिया है। वहीं मीसा भारती के बयान पर भी आरजेडी को बैकफुट पर आना पड़ा है। मीसा ने पीएम मोदी की गिरफ्तारी से जुड़े बयान के लिए मीडिया को दोषी बताया और कहा कि उन्हें बयान को तोड़ मरोड़ को पेश किया गया है। मीसा ने कहा कि मेरा पुराना बयान किसी ने नहीं सुना। मैंने तो कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच करवाएंगे। मोदी जी तो विपक्ष के लोगों को जेल भेज रहे हैं। मोदी के पास कोई मुद्दा नहीं है और मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज शनिवार को नगीना सीट पर चुनावी सभा संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने नगीना लोकसभा संसदीय क्षेत्र नटौर कस्बे के निजी कॉलेज में चुनाव जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सपा प्रत्याशी मनोज कुमार को वोट देने की अपील की। इसके साथ ही अखिलेश ने बिना नाम लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षा देने और सपा विधायक को मिली सुरक्षा पर भी सवाल उठाए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद का नाम लिया बिना उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यहाँ सरकार जहाँ दूसरे नेताओं की सिक्योरिटी छीन रही है तो कुछ लोगों की सिक्योरिटी दे रही है। ये उन्हीं लोगों की दी जा रही है जो उनके पीछे से काम करते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे विधायक साथ छोड़कर चले गए उन्हीं दिल्ली वालों ने सुरक्षा दी है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने अब की बार 400 के नारे पर तंज कसते हुए कहा कि यदि बीजेपी 400 सीट जीत रही है तो सीएम केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री जैसे लोगों को जेल में क्यों भेज रही है। अखिलेश यादव ने मंच से कहा कि सरकार दावा कर रही है कि भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं, जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड का ही बीजेपी ने भ्रष्टाचार का माध्यम बना डाला है। उद्योगपतियों से वसूली की जा रही है। वहीं परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में भी अखिलेश ने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि यूपी में हर पेपर क्यों लीक हो रहे हैं, बेरोजगार युवक आत्महत्या कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि भारत विश्व गुरु बनाने की राह पर, ऐसा विश्व गुरु हमें नहीं बनना है। विस्तार से। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस ने प्रदेश में 9 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। शुक्रवार को सुबह और शाम 2 चरणों में चल रही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में प्रत्येक लोकसभा सीट पर एक एक नाम का पैनल तैयार किया गया। पहले चरण में नामों का पैनल तैयार करने की स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के बाद सहमति नहीं बनी, लेकिन दूसरे चरण की बैठक में अहम सहमति से पैनल तैयार कर लिया गया। इस पैनल पर शनिवार को नई दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा होने की संभावना है। बैठक में कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान समेत स्क्रीनिंग कमेटी के दोनों सदस्य नरेंद्र डोंगी और यशोमती ठाकुर भी शामिल हुए। दीपक बावरिया ने स्पष्ट किया तो शनिवार देर रात तक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा के बाद प्रदेश के सभी 9 लोकसभा सीटों के उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी को जहर दिए जाने का डर सता रहा है। अब्बास अंसारी ने कहा है कि मेरे पिता की हत्या में शामिल लोग अब जेल प्रशासन से मिलकर मेरी भी हत्या करवा सकते हैं। उसने खाने में जहर मिलने की आशंका जाहिर की है। बता दें कि बांदा जेल में बंद रहे मुख्तार अंसारी से मौत से कुछ दिनों पहले खाने में जहर दिए जाने का आरोप लगाया था। इसी को लेकर अब्बास अंसारी के वकील लियाकत अली ने जानकारी दी है। वकील ने बताया कि जेल में उनकी सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। इसके बाद गाजीपुर के सीजीएम ने कासगंज के जेल प्रशासन को आदेश दिया है कि कैमरे की निगरानी में उनकी खाने की जांच करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट से अब्बास अंसारी को मिले 3 दिनों की अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद उसे जेल के कासगंज जेल भेज दिया गया। सुबह 4:38 पर कासगंज जेल के लिए अब्बास अंसारी रवाना हुए। उसने पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए जमानत मिली थी। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी हाल ही में काफ़ी चर्चा में आई हुई है। चुनावी बॉन्ड के खरीदने के मामले में ये कंपनी दूसरे नंबर पर है। इसने देश के बड़ी पार्टियों चुनावी चंदा दिए हैं, लेकिन शनिवार को सीबीआई ने इस पर रिश्वतखोरी का केस दर्ज किया है। इस कंपनी के मालिक पम्मी रेड्डी पिची रेड्डी देश के अरबपति बिजनेसमैन में शुमार हैं। रेड्डी किसान परिवार से आते हैं। ये कृष्णा जिले के एक किसान की 5वीं संतान है। फोर्ब्स के अनुसार इस कंपनी के मालिक पम्मी रेड्डी पिची रेड्डी के
$2.3 बिलियन की व्यक्तिगत शुद्ध संपत्ति है। इनकी कंपनी के मूल्य 67,500 करोड़ है। वह हैदराबाद के रिहायशी इलाके में डायमंड शॉप वाले घर में रहते हैं। पीपी रेड्डी ने आज महज 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ हैदराबाद के बालानगर में एक सोच से मेगा इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेस का नाम कंपनी शुरू की और नगर पालिका के लिए पाइप बनाए। उनके भतीजे पीवी कृष्णा रेड्डी 2 साल बाद कंपनी में शामिल हो गए और दोनों लोगों ने धीरे धीरे सड़कों और निर्माण और छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में काम में लग गए। साल 2006 में कंपनी का नाम बदलकर मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कर दिया गया। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।